ओके सो आज हम बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन बनता कैसे है, वे प्रोटीन के कौन कौन से टाइप्स है, वे प्रोटीन के क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है एंड अपने गोल के अकॉर्डिंग वे प्रोटीन को कैसे सिलेक्ट करें। देन हम एज एन इंडिविजुअल भी बात करने वाले हैं कि वे प्रोटीन कौन ले सकता है, क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए एंड कितना लेना चाहिए। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि पैसा कितना लगता है, कि वे प्रोटीन का क्या प्राइस है, हम कौन सा वाला बाय करें। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो लास्ट तक बने रहे एंड अगर पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना। सो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। वे प्रोटीन एक मिक्सचर होता है प्रोटीन्स का जो वे से निकलता है। नहीं समझे? ओके। मिल्क में होते हैं टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। नंबर 1 इज 80% होता है केसिन प्रोटीन एंड 20% होता है वे। मिल्क के ऊपर जो वॉटरी पोर्शन होता है उसमें होता है वे। ओके। जब चीज बनता है क्या होता है, मिल्क के जो फैटी एसिड्स होते हैं दे कोएगुलेट एंड उसमें से देन वे सेपरेट हो जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। कभी नोटिस करना, आप जब भी कोई योगर्ट का कंटेनर बाय करोगे मार्केट से एंड आप जब उसे ओपन करोगे उसके ऊपर जो वाटरी लेयर होती है ना वो होता है वे। चीज के प्रोसेसिंग के टाइम जो वे सेपरेट हो जाता है वो डायरेक्टली जाता है प्रोसेसिंग के लिए, जिससे जो वे का पाउडर क्रिएट किया जा सके। एंड वही जो आप एज अ प्रोटीन शेक लेते हो पोस्ट वर्कआउट, वे प्रोटीन का जो ओरिजिनल टेस्ट होता है प्रोसेसिंग के बाद का वो बहुत अजीब होता है। इसीलिए कंपनीज क्या करती है, उसमें फ्लेवर्स ऐड करती है जैसे चॉकलेट, वनीला, बिकॉज आप उसे इजीली कंज्यूम कर सको। यही है एक वे प्रोटीन बनाने का प्रोसेस। अगर नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी बोले कि वे प्रोटीन पाउडर के डब्बे में तो स्टेरॉइड्स होते हैं, तो बस आप उनको एक ही आंसर दो, ये था वे प्रोटीन कैसे बनता है। अब बात करते हैं कि वे प्रोटीन के कौन कौन से टाइप्स है। सबसे पहला है वे कॉन्सेंट्रेट, सेकंड इज वे आइसोलेट एंड थर्ड इज हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। अब इन तीनों भी वे प्रोटीन में सिर्फ प्रोसेसिंग का डिफरेंस है। जब लिक्विड वे कलेक्ट किया जाता है चीज के प्रोसेसिंग से, देन वे की प्रोसेसिंग स्टेप्स स्टार्ट होती है टू इंक्रीज द प्रोटीन कॉन्टेंट। क्या होता है कि जब एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन के कॉन्टेंट मिल जाती है, देन उस लिक्विड वे को ड्राई करते हैं टू एक्सट्रैक्ट वे कॉन्सेंट्रेट। अब कॉन्सेंट्रेट में होता क्या है, कॉन्सेंट्रेट में 80% प्रोटीन होता है, 20% होता है फैट्स एंड कार्ब्स। अब क्या करते हैं, उस प्रोसेसिंग स्टेप को और नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं जिसे कहते हैं फिल्ट्रेशन, और फिल्टर किया जाता है। देन उससे डिराइव होता है आइसोलेट प्रोटीन। अब आइसोलेट प्रोटीन जो 20% कार्ब्स एंड फैट्स कॉन्सेंट्रेट में थे, अब उसी को कम किया जाता है, जिससे आइसोलेट में आपको 90% और मोर प्रोटीन मिलता है, प्योर प्रोटीन, एंड 1 और 2% आपको मिलता है कार्ब्स एंड फैट्स। अब हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन एक अल्ट्रा फिल्टर्ड प्रोटीन है। ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है प्रोटीन का। इसमें आपको 100% प्योर प्रोटीन मिलता है, रेस्ट एवरीथिंग जीरो। अगर आप लैक्टोज इनटॉलरेंट हो देन आप ये प्रोटीन प्रेफर कर सकते हो, या नॉर्मली आप कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट यूज कर सकते हो। ये थे वे प्रोटीन के कौन कौन से टाइप्स है। अब बात करते हैं वे प्रोटीन के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट है मसल रिकवरी। अगर आपकी बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन होगा देन आपकी मसल्स इजीली रिकवर कर लेगी। अगर मसल रिकवरी होगी देन आपकी मसल्स इजीली ग्रो करेगी। सेकंड इज फैट लॉस और वेट लॉस। एक स्टडी की गई थी जिसमें 158 लोगों को वे प्रोटीन दिया गया था, एंड जिन लोगों को वे प्रोटीन दिया गया था उनमें फैट लॉस ज्यादा दिखाई दिया। थर्ड इज लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल। एक स्टडी की गई थी जिसमें 70 ओवरवेट मेन एंड वुमेन दोनों को वे प्रोटीन दिया गया था, एंड ये देखने मिला है कि देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन टोटल कोलेस्ट्रॉल। फोर्थ है ब्लड प्रेशर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। एक स्टडी की गई थी जिसमें कुछ पेशेंट्स को वे प्रोटीन दिया गया था इन द फॉर्म ऑफ बेवरेजेस। ये देखा गया कि उन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। अब बात करते हैं वे प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स की। वे प्रोटीन के ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स है नहीं, बट अगर आपको मिल्क की एलर्जी है देन आपको ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप इसे ओवरडोज में ले लेते हो या ओवर कंजम्पशन कर लेते हो देन आपको ये कुछ साइड इफेक्ट्स देखने मिल सकती है, जैसे स्टमक पेन एंड फटीग, देन हेडेक हो सकता है आपको। बस यही है कुछ साइड इफेक्ट्स वे प्रोटीन के। अब बात करते हैं कि अपने वे प्रोटीन को अपने गोल के अकॉर्डिंग कैसे चूज करें। कॉन्सेंट्रेट में होता है 80% प्रोटीन एंड 20% होता है आपका फैट्स एंड कार्ब्स। अगर आप एक नॉर्मल डाइट पर हो, आपको बस अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना है, देन कॉन्सेंट्रेट इज बेस्ट। आप कॉन्सेंट्रेट बिंदास ले सकते हो। बट अगर आप एक लो कार्ब डाइट पर हो या आप नो कार्ब डाइट पर हो देन आपको आइसोलेट लेना पड़ेगा, बिकॉज उसमें आइसोलेट में होता है 90% और मोर प्रोटीन, प्योर प्रोटीन, एंड बहुत लेस 1 और 2% होता है आपका फैट्स एंड कार्ब्स। एंड अगर आप
लैक्टोज इनटॉलरेंट हो, आपको प्योर प्रोटीन चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल, देन आप हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन ले सकते हो। हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है। अगर आप एक नॉर्मल डाइट एंड नॉर्मल बजट पर हो तो आप कॉन्सेंट्रेट ले सकते हो। वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट या वे हाइड्रोलाइज्ड, आप कोई भी प्रोटीन ले सकते हो आपके बजट के अकॉर्डिंग। आपको तीनों भी प्रोटीन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दो लिंक मिलेगा आपको, एक होगा आपका बजट फ्रेंडली एंड अगर आपका बजट अच्छा है तो उसका भी लिंक मिल जाएगा। सो आप वहाँ से चेकआउट एंड बाय कर सकते हो। अब बढ़ते एज एन इंडिविजुअल। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वे प्रोटीन कौन कौन ले सकता है। सी, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को प्रोटीन की ज़रूरत है। सो वे प्रोटीन कोई भी ले सकता है, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस ओवरडोज मत करना, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही लेना। सेकंड क्वेश्चन है कि हम वे प्रोटीन कब ले सकते हैं। आप पूरे दिन में वे प्रोटीन कभी भी ले सकते हो, बट मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप उठने के बाद सबसे पहला मील आपका 1 स्कूप वे प्रोटीन एंड लास्ट में सोने से पहले आपका आखिरी मील 1 स्कूप वे प्रोटीन। ये 2 स्कूप वे प्रोटीन आपके एक दिन के रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी है। एंड अगर आप वर्कआउट करते हो देन आप इसे पोस्ट वर्कआउट 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन ले सकते हो। एंड रात में सोने से पहले आप केसिन प्रोटीन ले सकते हो, बिकॉज केसिन प्रोटीन एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है एंड रात में हमें स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन की ही रिक्वायरमेंट होती है। या आप नॉर्मल मील्स है, जैसे आप पनीर खा सकते हो रात के टाइम, जो आपका एक स्लो डाइजेस्टिंग केसिन प्रोटीन होता है पनीर में। सो ये एक ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों लेना चाहिए। हम बॉडी बनाने के लिए वे प्रोटीन नहीं लेते हैं, हम बस हमारा डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन का कंप्लीट करने के लिए वे प्रोटीन लेते हैं। सो अगर आपका नॉर्मल डाइट से आपका डेली का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है देन आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मसल्स को ज़रूरत होती है प्रोटीन की, एंड अगर आप मसल्स को अच्छा प्रोटीन दोगे देन ऑब्वियसली वो ग्रो करने लगेंगे। एंड और भी बेनिफिट्स है वे प्रोटीन के जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके डेली रिक्वायरमेंट पर। अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट 150 ग्राम्स है एंड आप अपने नॉर्मल डाइट से 130 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हो देन आपको स्टिल 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे अपने वे प्रोटीन से कंप्लीट कर सकते हो। सिंपल। बस इसीलिए हमें वे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज वो एक बहुत ईजी एंड सिंपल सोर्स होता है। 1 स्कूप नॉर्मल पानी में मिक्स करो, शेक करो, ले लो यार, सिंपल। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही ले, ओवरडोज ना करें। अगर ओवरडोज करोगे आपको पता है साइड इफेक्ट्स क्या है, स्टमक पेन है, हेडेक है, फटीग है, यही सब होगा। अब बढ़ते हमारे आखिरी पॉइंट पर जो है कॉस्ट क्या आएगा। वे प्रोटीन का क्या कॉस्ट आएगा। वे प्रोटीन का कॉस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं प्राइस की। सो कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन आपको एक नॉर्मल प्राइस में मिल जाएगा। जो आइसोलेट है वो आपको थोड़ा कॉस्टली जाएगा, बिकॉज उसमें एडिशनल फिल्टर किया जाता है जिससे और प्रोटीन का कंटेंट बढ़ जाता है। एंड बात करें लास्ट हाइड्रोलाइज्ड, वो आपको सबसे कॉस्टली मिलेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट लैक्टोज फ्री ही है देन आपको तो वही लेना है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। अगर आपको टेस्ट का कोई इशू नहीं है, आप टेस्ट में एडजस्ट कर लोगे देन आप रॉ की तरफ जा सकते हो। रॉ वे प्रोटीन आपको सबसे सस्ता मिलेगा एंड सबसे अच्छा मिलेगा। उसमें प्रोटीन का कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, बिकॉज वो डायरेक्टली फिल्टर्ड के बाद आपको पैक करके दिया जाता है। उसमें एडिशनल और कोई चीज़ें ऐड की नहीं जाती है। सो आपको सभी प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है वे प्रोटीन को लेकर। जो आप बाहर सुनकर आते हो भूल जाओ, बस ये याद रखो। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड सी यू गाइस टुमारो। धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ रजौरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है।